हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज जो है हम ठीक ना, जो झारखंड का जो है वो प्रमुख जलप्रपात ठीक ना, झारखंड के जो जितने जलप्रपात है उसको जो है आज लेकर के आए हैं। आज देखते हैं हम लोग जो है झारखंड का जलप्रपात देखेंगे ठीक ना। क्या चीज? जलप्रपात ठीक ना, कि झारखंड में कितनी जलप्रपात है, कौन कौन से जलप्रपात है और कहाँ पर जो है वो जलप्रपात है। ठीक है, तो चलिए आज जो है सेशन को लेट नहीं करते हैं और सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का है हमारा पहला प्रश्न। झारखंड में जो है वो लोध जलप्रपात किस जिला में है? लोध जलप्रपात जो है वो किस जिला में है? लातेहार, लोहरदगा, पलामू या गढ़वा? लातेहार, लोहरदगा, पलामू या गढ़वा? लोध जलप्रपात जो है वो किस जिला में है? देखिए यहाँ पर जो है वो चित्र दिया हुआ है जो कि ये लोध जलप्रपात का है ठीक ना। देख लीजिए इसको। इसी का जो है इसका जो है अन्य नाम इसका बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी है। जलप्रपात ठीक ना, इसका अन्य नाम क्या है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर? बूढ़ा नदी पर, या कहीं कहीं आपको बूढ़ी नदी भी मिलेगा। कहीं कहीं बूढ़ी नदी भी जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर बूढ़ी नदी नहीं मिलेगा तो वहां पे अगर उत्तरी कोयल नदी होगा, उत्तरी कोयल नदी, तो आप उसको जो है टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लोध जलप्रपात किस जिला में अवस्थित है? तो ये जो है लातेहार जिला में जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए जो है जो लोध जलप्रपात है वो कौन सा जिला में है? तो ये लातेहार जिला में जो है ये अवस्थित है। चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है लोअर घाघरी जलप्रपात कहाँ है? लोअर घाघरी जलप्रपात कहाँ है? पलामू, गढ़वा, नेतरहाट या लातेहार? नेतरहाट या लातेहार ठीक ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चित्र भी लगाया हुआ है। जो लोअर घाघरी जलप्रपात है उसका जो है ये चित्र लगाया हुआ है ठीक ना। देख लीजिए, तो लोअर घाघरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये जो है नेतरहाट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेतरहाट, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेतरहाट ठीक ना। नेतरहाट जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये लातेहार जिला में पड़ता है। लातेहार जिला ठीक ना, कौन सा जिला में पड़ता है? लातेहार जिला में जो है नेतरहाट पड़ता है। यहाँ पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय भी मिलेगा। नेतरहाट आवासीय विद्यालय ना आपको यहीं पर देखने के लिए जो है मिलेगा। यहाँ पर सन पॉइंट मिलेगा आपको। सन पॉइंट ना आपको कहाँ पर मिलेगा? यहीं पर जो है नेतरहाट में ही जो है ये देखने के लिए आपको मिलेगा ठीक ना। यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से जो है श्रद्धालु आते हैं देखने के लिए ठीक ना, जो भी नज़ारा को देखना चाहते हैं ठीक ना। बहुत ही अच्छा है, अच्छा जगह है, खूबसूरत जगह है। और नेतरहाट को जो है वो छोटा नागपुर का रानी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी अगर बात करेंगे नेतरहाट की, तो झारखंड की सबसे ठंडा स्थल, झारखंड के सबसे ठंडा स्थल में जो है वो नेतरहाट जो है इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि अपर घाघरे की ऊंचाई कितनी है? अपर घाघरे की ऊंचाई कितनी है ठीक ना। 220 फीट, 270 फीट, 140 फीट या 120 फीट? 220 फीट, 270 फीट, 140 फीट या 120 फीट? तो अपर घाघरे की जो है ऊंचाई पूछ रहा है। अगर अपर घाघरे की हम बात करेंगे तो ये भी जो है नेतरहाट में है। नेतरहाट ठीक ना, ये भी जो है इसी स्थान पर है। यहाँ पर अपर घाघरे और लोअर घाघरे दोनों जो है
वो जलप्रपात जो है यहाँ पर अवस्थित है, नेतरहाट में है, ठीक ना। इसका ऊंचाई पूछ रहा है, इसका ऊंचाई जो है वो 140 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 140 फीट जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है मेरा, देखिए कह रहा है ललपनिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ललपनिया जलप्रपात की जो है वो ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 15 मीटर, ठीक ना। ललपनिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर या 15 मीटर या 15 मीटर, बताइए। देखिए कि जो है इसका ऊंचाई जो है वो कितना होगा। तो इसका ऊंचाई होगा 15 मीटर। कितना ऊंचाई होगा? 15 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे दूरदूरी जलप्रपात, दूरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, ठीक ना। इसको सुधार लीजिएगा, ये जो है गलत हो गया था, टाइपिंग मिस्टेक है। ये दूरदूरी जलप्रपात जो है वो कहाँ अवस्थित है, ठीक ना। फ्यूचर हमारे यहाँ दूरदूरी जलप्रपात लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या रांची, जो है दूरदूरी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। दूरदूरी जलप्रपात कहाँ स्थित है, ठीक ना। ये जो है ये सरायकेला खरसावां में है। कहाँ पर है? ये दूरदूरी जलप्रपात जो है वो सरायकेला खरसावां में जो है स्थित है। सरायकेला खरसावां जो है, ठीक ना, ये कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत जो है सरायकेला खरसावां आता है। ये छऊ नृत्य के लिए जो है जाना जाता है। किस नृत्य के लिए जाना जाता है? छऊ नृत्य के लिए जो है वो जाना जाता है। छऊ नृत्य का जो है, ठीक ना, वो क्या है कि सरायकेला खरसावां में केंद्र है, ठीक ना। जो झारखंड का लोक नृत्य होगा, झारखंड का छऊ नृत्य क्या है? झारखंड का लोक नृत्य जो है वो छऊ नृत्य है। कौन सा है? छऊ नृत्य है, ठीक ना। इसका केंद्र सरायकेला खरसावां में, और जो है दूरदूरी जलप्रपात ये भी जो है सरायकेला खरसावां में भी जो है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? खरकई नदी, गरहा नदी या सी खाती टेम्पा, ये जो है ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक ना, या कारो नदी, ठीक ना। यहाँ पे होगा स्वर्ण रेखा नदी, ठीक ना। ये जो है ऑप्शन में सी नंबर जो है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन नंबर सी होगा स्वर्ण रेखा नदी, ठीक ना। तो देख लीजिए कौन सा होगा, खरकई नदी, गरहा नदी या स्वर्ण रेखा नदी, या डी में जो है वो कारो नदी। डी में क्या होगा? वो कारो नदी। देख लीजिए कौन सा नदी होगा, ठीक ना। क्या पूछ रहा है? हिरनी जलप्रपात, ठीक ना। तो हिरनी जलप्रपात जो है वो गरहा नदी पर है। कौन सा नदी पर जो है? ये गरहा नदी पर जो है स्थित है हिरनी जलप्रपात, ठीक ना। हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? गरहा नदी पर जो है वो अवस्थित है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि थोड़ा सा यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे होगा मोती झरा किस नदी पर है? मोती झरा जलप्रपात, ठीक ना, ठीक ना। मोती झरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या अवस्थित है? अजय नदी, मयूराक्षी नदी या बांसलोई नदी या बराकर नदी, ठीक ना। मोती झरा जलप्रपात या मोती झरा झरना जो है वो किस नदी पर अवस्थित है, ठीक ना। अगर मोती झरा की बात करेंगे तो ये जो है साहिबगंज में है, ठीक ना। कौन सा जगह पर स्थित है? साहिबगंज जगह पर स्थित है, ठीक ना। संस्थाल परगना के क्षेत्र में आता है। संस्थाल
परगना के जो है ये क्षेत्र में जो है ये आता है मोतीझरा जलप्रपात। अब ये पूछ रहा है कि ये जो है ये किस नदी पर जो है अवस्थित है, ठीक ना। मोतीझरा जो है वो जलप्रपात, तो मोतीझरा जलप्रपात जो है ये अजय नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ये जो है अजय नदी पर जो है, अजय नदी जो है वो बिहार से निकल करके हमारे झारखंड में क्या करती है, प्रवेश करती है और ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अजय नदी किस तरफ प्रवाहित होती है? तो दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर बहती है या प्रवाहित होती है, ठीक ना, समझ गए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न। हमारा जो है अगला प्रश्न वो है कि बकुलिया जलप्रपात कहाँ है? बकुलिया जलप्रपात जो है वो कहाँ अवस्थित है? चतरा में, गोड्डा में, देवघर में या साहिबगंज में? बकुलिया जलप्रपात या बकुलिया झरना जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, ठीक ना। देख लीजिए इसको, कहाँ पर होगा बकुलिया जलप्रपात, ठीक ना। बकुलिया जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो बकुलिया जलप्रपात जो है ये देवघर में स्थित है। कहाँ पर? देवघर में स्थित है। देवघर की अगर बात करेंगे तो देवघर से जो है 1857 की जो है वो क्रांति जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी, देवघर से ही। देवघर, ठीक ना, देवघर, ठीक ना। हमारे झारखंड में जो है देवघर से जो है, ठीक ना, 1857 की क्रांति हुई थी और बकुलिया जलप्रपात भी यहीं पर है, ठीक ना। और देवघर में जो है श्रावणी मेला लगता है, श्रावणी मेला, ठीक ना। ये श्रावणी मेला 1 माह तक लगता है। कितने माह तक? 1 माह तक लगता है और सावन के महीनों में लगता है। सावन के माह में जो है, माह में लगता है और झारखंड का सबसे बड़ा मेला इसको माना जाता है। यहाँ पर बाबा बैजनाथ का मंदिर है, बाबा बैजनाथ, बैजनाथ के मंदिर जो है यहीं पर जो है और यहाँ पे बाबा धाम भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाबा धाम, बाबा धाम कहते हैं। और यहाँ पर जो है गेरुआ वस्त्र जो है वो धारण करके जो है सावन के महीने में जाया जाता है और नारा दिया जाता है बोल बम। क्या बोला जाता है? बोल बम, ठीक ना। बोल बम का नारा दिया जाता है और सावन के महीनों में जो है यहाँ हर साल जो है बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं और अपना मनोकामना को यहाँ पे पूर्ण करते हैं जाके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न जो है वो आज का कि उसरी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? बराकर नदी, बोकारो नदी, बोकारो, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा? बोकारो नदी, उसरी नदी, चानन नदी, ठीक ना। ये उसरी जलप्रपात जो है ये जो है किस नदी पर स्थित है? उसरी जलप्रपात की बात करें तो ये जो है ये गिरिडीह जिला में पड़ती है, गिरिडीह, ठीक ना। ये गिरिडीह जिला में जो है ये उसरी जलप्रपात जो है कहाँ पर है? गिरिडीह जिला में है, ठीक ना। सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला यही है, सबसे अधिक अनुमंडल वाला जिला, अनुमंडल वाला जिला जो है ये जो है ये गिरिडीह होगा और वहीं पर जो है उसरी जलप्रपात है और उसरी नदी पर जो है ये उसरी जलप्रपात जो है ये बना हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो है सी हो जाएगा, उसरी नदी, ठीक ना। किस नदी पर हो जाएगा? उसरी नदी पर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बोकारो जलप्रपात किस जिला में है? बोकारो जलप्रपात किस जिला में है? बोकारो जिला, धनबाद जिला, हजारीबाग जिला या रामगढ़ जिला? या रामगढ़ जिला, ठीक ना। बोकारो जलप्रपात जो है वो किस जिला में अवस्थित है? बोकारो जलप्रपात की बात करेंगे तो ये बोकारो नदी पर है, बोकारो नदी पर जो है ये बना हुआ है बोकारो जलप्रपात, ठीक ना। और बोकारो नदी का उद्गम स्थल जो है ये हजारीबाग से है,
हजारीबाग से बोकारो नदी जो है वो निकलती है और ये बोकारो जलप्रपात भी है वो हजारीबाग जिला में जो है वो अवस्थित है। हमारे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है हजारीबाग जिला में और बोकारो नदी पर बना हुआ है और हजारीबाग जिला से बोकारो नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। तो चलिए जो है अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, दामोदर नदी, भैरवी नदी, बराकर नदी या ए और बी दोनों। ये रजरप्पा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये रामगढ़ जिला में, कहां पर, रामगढ़ जिला में जो है ये पड़ता है, ठीक ना। रामगढ़ में जो है माता छिन्नमस्तिका का मंदिर है, माता छिन्नमस्तिका का मंदिर जो है यहीं पर आपको जो है मिलेगा, ठीक ना। यहाँ से जो है दामोदर नदी होकर के गुजरती है, दामोदर नदी जो है होकर के गुजरती है और पूछ रहा है रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक ना। रजरप्पा जो है रामगढ़ में पड़ता है, दामोदर नदी, भैरवी नदी, बराकर नदी और बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ये जो है रजरप्पा जलप्रपात दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर जो है रजरप्पा जलप्रपात जो है वो स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा विस्तृत है, यहाँ पर होगा डुमेर सुमेर जलप्रपात। डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है, डुमेर सुमेर जलप्रपात यहाँ पे लिख देते हैं। डुमेर सुमेर जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है, पलामू में, चतरा में, लातेहार में या दुमका में। डुमेर सुमेर जलप्रपात, ठीक है। तो देखिए डुमेर सुमेर की अगर बात करेंगे तो ये जो है चतरा जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिला में है। चतरा जिला को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार जो है कहते हैं। और चतरा जिला जो है सबसे छोटा लोक संसदीय क्षेत्र है। लोक संसदीय क्षेत्र जो है वो जो कौन सा है, ये चतरा जो है हमारा है, ठीक ना। और चतरा जो है ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हिस्सा है, उसके बाद चतरा में आपको कुंडा का किला मिलेगा, आपको यहीं पर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, चतरा में ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मालुदा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 40 फीट, 50 फीट या 60 मीटर। मालुदा जलप्रपात की जो है वो ऊंचाई पूछ रहा है, हाइट की जो है वो हाइट कितनी है, ठीक ना। मालुदा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर, 40 फीट, 50 फीट या 60 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 50 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 फीट। मालुदा जलप्रपात की जो है ऊंचाई वो 50 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कर रहा है सदनी घाघ किस नदी पर है। सदनी घाघ जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है, उत्तरी कोयल नदी, शंख नदी, कारो नदी या कनहर नदी। कौन सा नदी, या कनहर नदी, ठीक ना। देख लीजिए कि सदनी घाघ जलप्रपात जो है ये जो है गुमला जिला में है। कहाँ पर है, गुमला जिला में जो है ये बसा हुआ है, ठीक ना। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिला में है, ठीक ना। गुमला जिला की अगर बात करेंगे तो यहीं पर जो है आपका टांगीनाथ मंदिर यहीं पर है। हापा मुनि मंदिर
अंजन धाम मंदिर आपको यहीं पर मिलेगा। अल्बर्ट एका की धरती, अल्बर्ट एका की धरती यहीं पर है, ठीक ना। उसके बाद टाना भगत का संबंध गुमला जिला से है, संबंध जो है गुमला जिला से है। उसके बाद जो है गुमला जिला में कुआं से अधिक सिंचाई होता है, अधिक कुआं से क्या होता है यहाँ पे, अधिक कुआं से अधिक सिंचाई जो है यहाँ पे किया जाता है, ठीक ना। तो सतनी घाट जलप्रपात जो है ये जो है शंख नदी पर जो बसा हुआ है, और शंख नदी का उद्गम स्थल भी कहाँ पर है, ये भी गुमला जिला, गुमला के चैनपुर प्रखंड से जो है ये निकलती है। शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से जो है ये शंख नदी का उद्गम स्थल जो है वो माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा कि घरघरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, घरघरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, रांची, ठीक ना। कहाँ पर जो है वो घरघरिया जलप्रपात स्थित है, घरघरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। इसका जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोहरदगा। कहाँ पर है, लोहरदगा में जो है, ठीक ना, ये घरघरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा कि कुंड जलप्रपात किस जिला में स्थित है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, ठीक ना। वो जो है कुंड जलप्रपात किस जिला में स्थित है। तो जो है ये कुंड का एक किला भी है, क्या है, एक किला है। और कुंड का किला जो है, कुंड का किला या कुंडा का किला, ठीक ना, ये चतरा में स्थित है। कहाँ पे है, चतरा में जो है ये कुंडा का किला है। लेकिन कुंडा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये पलामू जिला में मिलेगा। कुंडा का कौन सा, हुसैनाबाद प्रखंड में, हुसैनाबाद प्रखंड में जो है यहीं पर आपको पलामू में ही हुसैनाबाद प्रखंड में जो है कुंडा जलप्रपात मिलेगा। पलामू से पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, पुनपुन नदी का। यहाँ पर आपको बटाने जलाशय मिलेगा, जो अभी पलामू के चौकीदार में पूछा गया प्रश्न है कि बटाने जलाशय कहाँ पर है। तो ये जो है पलामू जिला में ही जो है क्या है, स्थित है, ठीक ना। पलामू जिला में आपको जो है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मिलेगा, यहीं पर नीलांबर पीताम्बर, ठीक ना। और नीलांबर पीताम्बर का भी संबंध जो है वो पलामू जिला से रहा है। नीलांबर पीताम्बर जो है ये 1857 ईस्वी के क्रांति में जो है ये सहयोग किए थे, और इनको जो है लेस्लीगंज में फांसी दिया गया था। नीलांबर पीताम्बर जो है दो भाई थे, और इनको जो है लेस्लीगंज में फांसी दिया गया था, ठीक ना। इनको नीलांबर और पीताम्बर नाम से जो है इनका विश्वविद्यालय भी हमारे पलामू जिला में जो है वो स्थित है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है सुखलदरी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। सुखलदरी जलप्रपात की बात करेंगे तो ये कन्हर नदी पर है। किस नदी पर है, कन्हर नदी पर है। कन्हर नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़, ठीक ना। कन्हर नदी का जो है वो उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो है छत्तीसगढ़ का जो है सरगुजा जिला,
सरगुजा जिला, ठीक ना। यहीं से जो है ये कन्हर नदी निकल कर आती है और सुखलदरी जलप्रपात जो है वो कन्हर नदी पर है और ये कहाँ पर है, गढ़वा, गढ़वा जिला में है। कौन सा जिला में, गढ़वा जिला में जो है ये सुखलदरी जलप्रपात है। और कन्हर नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी, सहायक नदी जो है ये है, ठीक ना। कौन सी नदी, कन्हर नदी। और कन्हर नदी पर जो है ये सुखलधारी जलप्रपात है और इसकी जो है ऊंचाई पूछा है कि 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर होगा, या 50 मीटर होगा, ठीक ना। इसका जो है वो देख लीजिए कितना होगा, ठीक ना। तो इसका जो है ऊंचाई जो है वो 30 मीटर होगा। सुखलधारी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। कितनी है, 30 मीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि मिस प्रिंट है, इसमें यहां पर होगा रिमिक्स फॉल, ठीक ना। क्या होगा, रिमिक्स फॉल। रिमिक्स फॉल किस जिला में स्थित है, रांची, गुमला, खूंटी या रामगढ़। रांची, जिला, खूंटी, ठीक ना, रांची, गुमला, खूंटी या रामगढ़, ठीक ना। ये रिमिक्स फॉल पूछ रहा है कि रिमिक्स फॉल कहां पर स्थित है। रिमिक्स फॉल, ठीक ना। तो ये जो है ये खूंटी जिला में स्थित है। कहां पर है रिमिक्स फॉल, तो रिमिक्स फॉल जो है वो खूंटी जिला में स्थित है। खूंटी जिला से अगर हम बात करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का संबंध है खूंटी जिला के उली हाथी गांव में, उली हाथू गांव जहां पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उसके बाद खूंटी जिला का टकरा गांव जो कि टकरा गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, संबंध रखते हैं। और रिमिक्स फॉल भी जो है वो खूंटी जिला में जो है स्थित है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पर होगा सजनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सनम जलप्रपात कहाँ स्थित है, रांची, गुमला, खूंटी या रामगढ़। सनम जलप्रपात कहाँ स्थित है, रांची, गुमला, खूंटी या रामगढ़। रांची जिला, रांची, गुमला या खूंटी या रामगढ़, ठीक ना। वो जो है कहाँ पर है, सनम जलप्रपात, ठीक ना। सनम जलप्रपात की बात करेंगे तो ये रांची जिला में जो है अवस्थित है, ठीक ना। रांची जिला को झरनों का शहर, रांची जिला को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है झरनों का शहर, ठीक ना। झरनों का शहर कहा जाता है। झारखंड का शिमला, इसी रांची को कहा जाता है। और यहीं पर जो है आपका, ठीक ना, ये कौन सा, सनम जलप्रपात यहीं पर है। उसके बाद सीता जलप्रपात आपको मिलेगा। उसके बाद आपको हुंडरू जलप्रपात, उसके बाद आपको दसम जलप्रपात मिलेगा यहीं पर देखने के लिए। उसके बाद जोन्हा जलप्रपात आपको जो है इसी रांची जिला में जो है देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं। अगला हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक ना, 20 नंबर जो है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर जो है स्थित है, यानी कि किस नदी पर हुंडरू जलप्रपात जो बना हुआ है। हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर जो है वो मानी जाती है, ठीक ना। किसकी जो है, हुंडरू जलप्रपात की, और यह रांची जिला में है।
कहाँ पर है, रांची जिला में जो है वो स्थित है हुंडरू जलप्रपात, ठीक ना। और ये पूछ रहा है कि किस नदी पर बना हुआ है, ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर जो है ये बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। तो आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे हैं कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए में है रांची, बी में है गुमला, सी में है लोहरदगा और डी में है लातेहार। इसका जो है सही आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां पर है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितने भी नए नए वीडियो डाले वो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।